भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए। नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहि दीजिए। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव। हार ना कछु चाहिए, और ना कछु चाहिए। निश दिन चरणन सेव, निज दिन चरणन सेवा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े। ताके लागू पाए, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी गुरुदेव की। जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो बताए। श्री गुरु महाराज की जय। जय जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान शिला वेद व्यास जी की जय। जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय हे गुरु महाराज की जय।
जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो आज के इस क्लास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो वर्णन है श्रील प्रभुपाद जी ने किया है और भगवान वेद व्यास जी ने किया है श्रीमद् भागवत। प्रभु जी आप सभी भक्तों का और माताओं का आज की इस क्लास में भाग लेने के लिए स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद। जो ये प्रसंग चल रहा है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, जिसमें श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि समस्त देवतागण जिस समय माता देवकी कंस के कारागार में थी वसुदेव जी के साथ में, तो उस समय सब देवता इकट्ठे होकर आए अदृश्य रूप में और फिर सबने वहां पर आकर गर्भस्थ जो बालक है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनकी स्तुति करनी शुरू की, उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट हैं। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने नियुक्त किया है, श्री कृष्ण ने। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। आखिर में जिस समय में पूरी सृष्टि जो है जब प्रलय होना होता है तो उसके लिए शिव जी को नियुक्त किया है भगवान कृष्ण के अंश जो है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। सामान्यतः लोग जो हैं वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, जिसका आप समाज में देख भी सकते हैं इस बात को कि आज समाज के अंदर बहुत कम ही लोग हैं जो समझ पा रहे हैं वास्तव में कृष्ण कौन है या कृष्ण क्या है उनके बारे में। सामान्यतः लोग वास्तव में भगवान कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी न होने से, कोई कहता है ईश्वर निराकार है, कोई कहता है किसी देवी देवता को कहता है कि हाँ यही ईश्वर है, कोई कहता है सभी भगवान है, किसी को भी मान लो एक ही बात है। तो यही बात यहाँ पर श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इस बारे में कि सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को, जो भगवान का आदि रूप है, श्री कृष्ण रूप, द्विभुज, 2 भुजाओं वाले, जो नित्य
अपने गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में, आध्यात्मिक जगत में, नित्य लीला में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनके इस वास्तविक रूप को समझने में सामान्य जन अक्षम रहते हैं। उनमें सक्षम, योग्य नहीं हो पाते। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, सबको वास्तव में भगवान कौन है। तो भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं आते हैं, और वो किसमें, उसी अपने आदि रूप में आते हैं, कृष्ण रूप के अंदर, और आकर यहाँ पर इस मृत्यु लोक के अंदर वृंदावन में लीलाएं करते हैं, ब्रिज में, द्वारिका में, और जिससे बताते हैं कि मैं अपने धाम में अपने भक्तों के साथ कैसे रहता हूं, वो प्रकट करते हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, अन्य अवतारों को तो फिर किसी तरह समझ सकते हैं, जैसे भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, भगवान मत्स्य, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। जब अपनी तरह से ही देखते हैं, बिल्कुल विचरण करते हुए और सब कार्य करते हुए देखते हैं भगवान कृष्ण को, और हमारे जैसा ही दो भुजाओं वाले लोग, तो सामान्यतः जो लोग हैं वो उलझन में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते। और केवल सामान्य लोग ही उलझन में पड़ते हो ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उलझन में पड़ गए, जो आगे लीलाओं में वर्णन आएगा। और भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने पर उतारू हो गए, बाद में फिर उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। इंद्र उलझन में पड़ गए, समझ नहीं पाए भगवान कृष्ण को, बाद में फिर उन्हें भी याचना क्षमा मांगनी पड़ी। तो यहाँ पर ये बात कही जाए, देवता तक जब समझ नहीं पाते भगवान कृष्ण को, जब धरती पे आकर लीला करते हैं सामान्य एक मानव की तरह, मनुष्य की तरह, तो हम बद्ध जीव जो हैं, जब तक हम शुद्ध नहीं हैं, तब तक भगवान अगर सामने भी आ गए ना, तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान किस रूप में, आज कहते हैं ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए, किस रूप में आ जाते हैं, रूप बदल के पहचानना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कितनी सारी भक्तों के साथ ऐसी भगवान लीलाएं कर चुके हैं, जिसमें रूप बदल के आ गए, भेष बदल के, और वो भक्त पहचान नहीं पाए, उस समय बाद में पहचान पाए कि वास्तव में वो भगवान कृष्ण थे। तो यहाँ पर भी ये वर्ण, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी भक्ति, हम पूर्ण है, तब तक हम भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाएंगे सामने आने पर भी। जैसा कि वर्णन है, आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अब भक्तों के लिए है घातक। भगवान का जो ये शाश्वत रूप है, द्विभुज रूप, मुरलीधर, श्याम सुंदर, भक्तों को तो आनंद देता है, आनंद को बढ़ाता है भक्तों के, लेकिन अभक्तों के लिए बड़ा घातक, बड़ा भयानक उनके लिए है। उनको वैसा ही वो दिखाई देते हैं भगवान। जैसे भगवान कृष्ण को देखने के लिए गो ब्रिज में जो है, मथुरा में, वृंदावन में भक्त हर समय लालायित रहते थे, लेकिन वही कृष्ण जब कंस के सामने है, तो कंस को ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मृत्यु ही, मेरा काल ही सामने आ गया ये कृष्ण के रूप में। तो ये भगवान की दिव्य अचिंत्य शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान भक्तों को सौम्य लगते हैं, मधुर लगते हैं, लेकिन अभक्तों को उतने ही भयानक लगते हैं, डरावने लगते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है। जो साधु वृत्ति का है, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को साधा हुआ है, साधा हुआ मतलब केवल भगवान में लगा रखा है, ना कि भोगों में, इंद्रियों के तरफ में, उसके लिए भगवान अत्यंत मोहक है। परित्राणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण
असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। जो सत्व गुण की भी जो परिष्कृत शुद्ध जो अवस्था है, शुद्ध सत्व जो है उसका स्रोत है भगवान। भगवान से ही वो निकला है शुद्ध सत्व। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर के समान वाले जल के समान बना दिया है। आगे सुखदेव जी कहते हैं इस बात को कि ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या फिर जिसे कह सकते हैं समाधि का अर्थ दिए कि आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा भगवान के चरण कमलों में अपने ध्यान को मन को एकाग्र करना ध्यान में और इस तरह आपके विचार में हर समय लीन रहना, आप ही की लीलाओं के चिंतन में, आप ही के बारे में हर समय मन से सोचते रहना, विचार करते रहना। इस तरह से प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न अज्ञान है, ये नश्वर जगत और देहात्म बुद्धि, इस शरीर से संबंधित इस नश्वर, इस सब अज्ञान के महासागर को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खुर से जो अगर मिट्टी में गड्ढा बन जाता है उसमें जितना पानी भर पाता है उसको जैसे पार करना, ऐसे बड़े आसानी से पूर्व में बड़े ऋषि मुनि या इस तरह के भक्त जो है इसे पार कर चुके हैं, भव सागर को इसके पार निकल चुके हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट चुके हैं। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से आरंभ करके उन पर केंद्रित करना। जो पहले भी बताया था कि जैसे हम भगवान के जैसे अर्चा विग्रह के मंदिर में जाकर अगर दर्शन भी करते हैं या घर में भी हैं तो भगवान का चित्रपट है जैसे या विग्रह है, उनका दर्शन तो कैसे किया जाता है ये बताया है कि उनके चरण कमलों से पहले दर्शन शुरू करके फिर उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। चरण कमलों से, उनके जंघाओं से, उनके नाभि देश, उनके वक्षस्थल, उनका मुखारविंद और फिर उनके सर्वांगों का दर्शन करना। इस तरह से अपने मन को केंद्रित करना ध्यान का उद्देश्य है, भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उनके स्वरूप पर। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। अब यहाँ पर एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेकर चरण कमलों का ध्यान करके जिस नाव से खुद इस अज्ञान सागर को पार किया है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को, वो भगवान के चरण कमलों को साथ नहीं ले गए। कोई भी उनके चरण कमलों का भगवान के आज भी ध्यान कर सकता है, तो वे उस नाव को चरण भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को वो अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। एक भाषण समझाते हुए ये बात कही जा रही है कि अब भी वो है, कोई चाहे आज भी वो भगवान के चरण कमलों का सहारा लेके, उनकी शरणागति लेके, चरण कमलों की शरण लेकर, चरण कमलों का ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण के आज भी वो भवसागर पार कर सकता है बड़ी सुगमता से। कैसी सुगमता से? जैसे गाय के खुर से बने गड्ढे में पानी है, उसको जंप करके पार करना, कूद कर उसके ऊपर से। यदि कोई
नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। सामान्यतः कोई नाव से पार करे तो नाव को उस पार नाव दूसरे पार चली जाती है इधर से। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं, प्रार्थना में भगवान के, कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भव सागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गौपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। तो ये अच्छा उदाहरण दिया है समझाने के लिए इस बात को। अगर किसी ने कोई नदी पार करनी हो तो नदी में वो पार करने के लिए नाव में बैठा और नाव से जब दूसरे किनारे पर गया तो बोट नाव ही तो उसको साथ उठाकर लेकर गई। तो अब दूसरे कोने पे जो लोग खड़े हैं वो तो इंतजार ही करते रहे क्योंकि नौका तो दूसरे किनारे चले गए। लेकिन भगवान के भक्त जो है उनको ये भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को अपने साथ नहीं ले जाना पड़ता इस भव सागर को पार करने के लिए। कि जब वो भक्ति करते हैं और भक्ति जब परिपक्व होती है, पूर्ण होती है उनकी भक्ति, निरंतर अपने को भगवान के ही ध्यान में लगाकर, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके, तो परिणाम ये भवसागर जो है जिससे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस भौतिक जगत को पार कैसे उतरा जाए। कितनी कितनी माला, कितना कितना नाम जप करके, कितना ध्यान करके फिर भी ये पार क्यों नहीं हो पा रहे हम। तो परिणाम बताया है कि भक्त चौबीसों घंटे निरंतर जब भगवान कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं, उनके ही चिंतन में खो जाते हैं, मन वाणी और कर्म से चौबीसों घंटे, अभी हम चौबीसों घंटे नहीं लग पा रहे ना, कुछ देर लगते हैं उसके बाद फिर संसार में मन चला जाता है। कुछ देर लगते हैं फिर वाणी संसार के व्यवहारों में लगी जाती है। कुछ देर भगवान के में लगते हैं सेवा करने में, निष्काम सेवा में, उसके बाद फिर संसारिक सेवा में लग जाते हैं संसारिक। तो जब चौबीसों घंटे जब लग जाएंगे, इस तरह से मन शुद्ध हो जाएगा कि फिर वो भगवान के चिंतन से हटेगा ही नहीं। अभी क्या भगवान के चिंतन में जाता नहीं, जैसे ही लगाओ थोड़ी देर फिर चल पड़ता है। इधर नाम जप कर रहे हैं भगवान का और मन कुछ और ही सोचे जा रहा है, कभी किचन के बारे में, रसोई के बारे में सोच रहा है, कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, कभी किसी वस्तु के बारे में सोच रहा है, कभी खाने सोने के बारे में सोच रहा है। तो अभी मन शुद्ध नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, तू निरंतर अभ्यास कर, बार बार ये मन जाएगा सर, फिर इसको बार बार मेरे चरणों में लगा, बार बार जाएगा फिर मेरी ओर लगा इसको, मन को। इस तरह का एक लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों के हमारे सर के ऊपर अभी पूर्व की इच्छाएं और कर्म फल अभी हैं सर पर। लेकिन भगवान की भक्ति में जब हम चौबीसों घंटे जब मन शुद्ध होके लग जाएगा ना, तो ये भवसागर कैसा हो जाएगा उस भक्त के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भवसागर हो जाएगा जैसे गाय के खुर का स्तन। तो उस खुर को पार करने के लिए फिर नौका दूसरे किनारे पे नहीं ले जानी पड़ेगी, वो तो ऐसी छलांग मार के ही पार हो जाएगा। तो इसलिए वो पीछे जो और आत्माएं अभी रह गई हैं भवसागर पार करने, उनके लिए वो नौका फिर भी है, भगवान के चरण कमलों रूपी नौका। उनका ध्यान करके चरण कमलों का, उनके नामों का जप कीर्तन करके हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। तो साधु जन इतने दयालु होते हैं बद्ध जीवों पर कि वो नाव उनके लिए छोड़ के ही जाते हैं कि वो फिर उन चरण कमलों का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर पार हो सके।
कोई किसी समय उनके चरणार बिंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। किसी भी समय जब उसको मन करे, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, किसी भी अवस्था के अंदर जब से उसे समझ लगे तब से अगर शुरू कर दे तो भी भव सागर पार कर सकता है। कोई इसमें कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि हाँ, कई हजार जन्म लगा के भगवान मिलते हैं। तो इसलिए जब से समझ लगे तब से हमें गंभीरता पूर्वक लग जाना चाहिए भगवान के, श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, उनके नामों का जप करके इस मन को भगवान की ओर लगा एकाग्र करने में मन को, इंद्रियों के माध्यम से और नाम जप से। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। हम जो ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्णन है इस बात का, जो देवतागण जो वर्णन स्तुति कर रहे हैं भगवान की, गर्भस्थ भगवान कृष्ण के, तो वर्णन है ध्यान का मतलब है क्या है, अर्थ क्या है, भगवान के चरण कमलों में एकाग्रता, इंद्रियां और मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए भगवान के चरण कमलों में, इसे ध्यान कहा गया है। चरण कमल भगवान के सूचक हैं। चरण कमल का मतलब केवल भगवान के चरण कमल नहीं है, चरण कमल का मतलब है भगवान का सर्वांग। चरण कमलों से फिर भगवान के सभी अंगों का ध्यान करना, भगवान के मुखारविंद का, भगवान ने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है, भगवान के पीतांबर का, किस तरह का स्वर्णिम रंग का, बिल्कुल जैसे बिजली के समान वो शाइन चमकता है, ऐसे सूर्य के समान ऐसा पीतांबर है वो। ऐसे भगवान के चरण कमलों के और हस्त कमलों के नख हैं, नाखून है, मणियों की तरह चमकते हैं। श्रील शुकदेव जी ने भागवतम में इसका वर्णन दशम स्कंद में किया है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो ईश्वर के रूप को नहीं मानते, वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, क्योंकि रूप ही नहीं मानते तो फिर चरण कमलों को कैसे मानेंगे। अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। वो ईश्वर का निराकार, उनके उस प्रकाश का या ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं उसका ध्यान करते हैं, तो उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं, ऐसा सोचते हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कल्मशग्रस्त हो जाती है, उनकी बुद्धि मैली हो जाती, कल्मशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। जो भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करना है, उसको ना मानना है, इससे निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं, उनको प्रकाश या कोई ऐसा ब्रह्म ज्योति दिखने लगे, कुछ समय तक भले वो पहुंच जाए ऐसी स्थिति तक। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, उस प्रकाश में लीन होने के लिए जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकल रहा है प्रकाश, जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। तो निर्विशेषवादी उस ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं होते, पूरी तरह से मन शुद्ध नहीं हो पाता भौतिक संसारिक कल्मश से। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में वर्णन है, कलेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अर्थात कलेशो अधिक तरस्तेषाम, अत्यधिक कलेश होता है किसको,
अव्यक्ता, जो भगवान को निराकार मान के अगर करता है, उनका ध्यान तो उसको अत्यधिक क्लेश, ये गीता में वर्णन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया है कि उन्हें महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो भी ये फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म हैं और उनका बंधन है कि कर्मों के फिर फलों को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, उस बंधन से मुक्ति प्राप्त तब तक नहीं हो सकती जब तक भगवान की वो भक्ति में नहीं लगता। भागवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है कि यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते, उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता कि वास्तव में ज्ञान का जो सार है, उसका चरम लक्ष्य ज्ञान के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा जाए, लक्ष्य तक, लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो तब तक उसे ज्ञात नहीं होता जो लोग भक्ति नहीं करते। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। ये देवतागण स्तुति में कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं, कि उनका भी हमारे आपकी तरह नश्वर शरीर होता है, भौतिक शरीर धारण करते हैं जब इस जगत में कृष्ण आते हैं, ऐसी उनकी सोच होती है। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उसको सही नाम, उनको नश्वर मानकर। भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, अब जानन्ति माम मूढ़ा, अर्थात फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल नॉलेज ले ली, ज्ञान ले लिया बहुत तरह से, अनेक तरह से शास्त्रों से, लेकिन भक्ति नहीं की उसके अनुसार जीवन में, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता, जो वो फल चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। भगवत प्राप्ति या मोक्ष का जो पद है, मोक्ष पद, उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है, कि केवल ईश्वर का साक्षात्कार निराकार रूप का कर लेना ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या फिर विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है। सब जीवों को समान भाव से देखने के जो पद प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। एक अवस्था तक भले वो पहुंच जाता है कि उसकी भौतिक आसक्ति घट जाती है या भौतिक भोगों के प्रति कुछ वैराग्य हो जाता है, लेकिन किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है, तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है। अगर इस सब के निराकार के ध्यान के बाद अगर फिर वो भक्ति में लग जाता है, तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो आध्यात्मिक राज्य में अर्थात वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, फिर जहां वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है, फिर वह हमेशा के लिए भगवान के साथ में उनके रहता है, उससे फिर वहां गिरना नहीं होता, वहां से इस मृत्यु लोक में दोबारा। भक्ति का यही परिणाम होता है कि भगवान के उस धाम में वैकुंठ लोक में प्रवेश मिल जाता। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं, तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। कभी अगर भक्त जो हैं, उनका भी कभी गिरना हो जाए, भक्ति पूर्ण ना हो पाने के कारण से, भक्ति अधूरी रह जाने के कारण से,
तो दोबारा भी उन्हें भगवान के प्रेम पूर्वक अनुरक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम है, दोबारा अवसर मिलता है उस भक्ति को पूर्ण करने का। किसी वैष्णव परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में या किसी धनाढ्य परिवार में अपने-अपने पिछले की हुई भक्ति के आधार और कर्मों के आधार, भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, रुकावटें मिलती हों भक्ति के मार्ग में, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। जैसे कई बार उदाहरण दिया है गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो हर परिस्थिति में उसे पता है कि अगर किस समय अगर बच्चों से झगड़ा हो गया तो इकट्ठे बच्चे उसको मारने के लिए आ रहे हैं। अगर वो पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि मेरी माता खड़ी है तो फिर भिड़ जाता है, पता है कि माँ रक्षा कर लेगी उस समय, उसकी मदद कर लेगी, उसको बचा लेगी। ठीक ऐसे ही जो भगवान के शरणागत हो गया इस तरह से, जैसे बच्चा माता के शरणागत होता है, तो उसको विश्वास होता है भक्त को कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे, हर अवस्था में उनकी रक्षा करेंगे। क्योंकि वो कोई भी अधर्म या अनीति या पाप या अपराध जो है, उससे पहले ही बचता है, वो ऐसा कोई कर्म ही नहीं करता। उसके बाद भी अगर कोई विपत्ति आती है तो फिर भगवान रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, युद्ध भूमि के बीच में दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये घोषणा कर दो कि ये बात को कि मेरे भक्त का जो है नाश नहीं होता था, तेरे को तो मैं जीवित लेके यहाँ से वापस जाऊंगा पांचों पांडवों को। पहले ही कुंती माता को ये वचन देकर आए भगवान कृष्ण, और 18 दिन युद्ध चला। और उस युद्ध में मैं पढ़ रहा था शास्त्र से, मेरा ये पहले ध्यान में था कि 64 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन जब मैंने पढ़ा अभी दशम स्कंद में वर्णन आया तो उसमें कि 1 अरब 20 करोड़ और कुछ लाख लोग मारे गए थे। ये गणना राजा युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र को पूछने पर बताई थी कि कितने लोग इस युद्ध में मारे गए, तो उन्होंने बताया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि आपको ये कैसे पता चल गया? इतनी मतलब कैलकुलेशन आप बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हो कि इतने मारे गए, 1 अरब 20 करोड़, इतने लाख, इतने हजार, तो ये आपको कैसे? तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे को ऐसी एक शक्ति मिली हुई है, मेरे को ऐसी जिसके माध्यम से मैंने जिस योग शक्ति से ये पता लग किया है। एक ऋषि का नाम है वहां पे, उन ऋषि के द्वारा उनको वो मिली थी महाराज युधिष्ठिर जी को, जिससे मैं गणना कर पाया इस बात की एक-एक व्यक्ति की कि टोटल कितने लोग मारे गए इस युद्ध भूमि के अंदर। कितने हाथी, कितने घोड़े, कब कितने-कितने कौन मारे गए, सारी उसकी गणना वो कर पाया। तो ऐसे में इतने लोगों का 1 अरब 20-21 करोड़ लोगों का मारा जाना, और उसके बाद भी भगवान कृष्ण का कुंती माता को युद्ध शुरू होने से पहले ये वचन दे देना, मैं तेरे 5 पुत्रों को जीवित लेके आऊँगा। ये नहीं कहा 6 पुत्रों को, 5 को, क्योंकि पता है एक जो है वो अधर्मी के पक्ष में खड़ा हुआ है, दुर्योधन के कर्ण। और वो पांचों जब वापस, जब युद्ध खत्म समाप्त हुआ और 5 पुत्रों को जीवित लेकर आए, कुंती माता कहती है मैं आपको भगवान रूप में स्वीकार करती हूँ, क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इस तरह से अपने वचन को पूरा कर सकता। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है, केवल पांडव ही नहीं भक्त बन सकते, कोई भी बन सकता है। जो भी भगवान की भक्ति करे, नियमों का पालन करे और भगवान के प्रति प्रेम अनुरक्त, प्रेम जागृत कर ले अपने हृदय में, मन को भगवान में लीन लगाकर, एकाग्र करके भगवान में, तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे उनकी। कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। इसकी शरणागत होने, जैसे अर्जुन शरणागत है भगवान कृष्ण के, पांडव शरणागत है भगवान कृष्ण के, ऐसी शरणागति चाहिए। जैसे कुंती माता, द्रौपदी माता शरणागत थी भगवान कृष्ण के। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान,
इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि भौतिक जगत के सभी जीवों के, हम सब भी उसमें आते हैं, सभी के कल्याण के लिए भगवान इस तरह से शुद्ध सत्व में सनातन रूप, ये भगवान कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, ये सनातन रूप है उनका, शाश्वत सदा रहने वाला रूप है, इसका नाश नहीं होता। इस रूप में आप होते हैं, प्रकट हुए हैं। आपके प्रागट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। आपके स्वभाव को, प्रकृति को, आपके रूप को, कि आप जो है वास्तव में साकार आपका रूप है, ये द्विभुज रूप, शाश्वत सदा रहने वाला रूप, अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। कौन? भगवान के भक्त। कैसे भक्त? जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं, मन, वाणी और कर्म से, जो केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करते हैं। मन से सोचना, विचार करना, मन से इच्छा करना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही इच्छा करना। वाणी से केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही केवल बोलना, उनका नाम, उनकी लीलाएं और उनकी सेवा से संबंधित। और शरीर से केवल उनके लिए ही निष्काम कर्म करना, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के। वे अत्यंत सरलता से आपको समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, चारों आश्रम के व्यक्ति सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। सभी लाभ उठा सकते हैं, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी। इससे पता चलता है कि कोई सोचे ना, नहीं सन्यासी को ही केवल भगवान मिल सकते हैं या केवल ब्रह्मचारी को ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी आश्रम में कोई है, सभी आपके प्रागट्य का लाभ उठा सकते हैं, भगवान के लीलाओं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। भक्तगण जो हैं, आपके द्वारा रक्षित होकर, भगवान के द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में जो बाधक माया है, जो हम मुक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग या मुक्ति मार्ग में जब जीव चलता है मुक्ति के पथ पर, तो माया अनेक तरह की रुकावटें बीच में डालती है, परीक्षाएं देती है कह लीजिए, रुकावटें डालती है कह लीजिए। तो माया के अनेक सेनापतियों, कौन से है? जैसे है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दंभ है, द्वेष है, ये सब जो बीच में आकर कई तरह से मन को विचलित करने की कोशिश करते हैं। जब कोई साधक चलता है मुक्ति के पथ पर, कई तरह के प्रलोभन आते हैं, आकर्षण आते हैं, उसको गिराने के लिए, पतित करने के लिए। लेकिन जो भगवान, भक्तगण भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं, भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, जो बड़े गंभीरता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, कहीं भी नियमों का पालन भंग नहीं करते, शास्त्र में बताए, तो उस सब संयम नियम से वो इन माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं, उनके सिरों पर पैर रख के निकल जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हे प्रभु, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी साधना में कमजोरी ढील दे, अपने मन को छूट दे, विषय वासनाओं में जाने की, विषयों का चिंतन करने की, भोगों के चिंतन की, तो उसका कैसे बचना होगा? मन को तो भगवान में लगा के विषयों से हटाना ही पड़ेगा। जिसे हमारे एक आचार्य कहते हैं, श्रील लोचन दास ठाकुर, कि भगवान की कृपा के लिए एक चीज का त्याग करना पड़े। क्या? विषय छाड़िया से रसे जिया, मुखे बोलो हरि हर। कि मुख से हरि हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो, लेकिन कैसे बोलो? विषय छाड़िया, विषय वासनाओं का त्याग करके, भोगों का त्याग करके, कि इंद्रियों को और मन को भोगों में नहीं लगाना है, विषय भोगों में।
उसे किस पे लगाना है? भोग में ना लगा के योग में लगाना। योग में लगेंगे तो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात निरंतर भगवान में ही मन लग जाएगा, चिंतन में चौबीसों घंटे। लेकिन भोग में लगेंगे तो उससे रोग लगेगा, फिर उससे योग या समाधि नहीं मिलेगी, उससे रोग लगेगा। इससे इसलिए योग से समाधि और भोग से रोग। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। यहाँ क्या बताया? तो इस तरह से जब आप शाश्वत रूप में अपने प्रकट होते हैं, दिव्य रूप में, कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं धरती पर द्वापर के अंत में, तो वे क्या करते हैं जीव? वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें, इसलिए आप प्रकट होते हैं कि उन्हें पता चल सके वास्तव में भगवान भगवान जो हम आज तक कह रहे हैं, वो ब्रह्म या वो परमात्मा या वो भगवान वास्तव में वो कौन है, कैसा है, उसको जान सके, आंखों से देख सके, कानों से उनका सुन सके उनके बारे में, इसलिए वो कृष्ण रूप में आते हैं, धरती पर प्रकट होते हैं। जिससे हमें पता चले हम जिसको भगवान कहते हैं वास्तव में ये भगवान है कृष्ण, जो द्विभुज रूप में श्याम सुंदर रूप है, मोर पंख धारण किए हैं, पीतांबर पहने हैं और इस तरह की जो लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद आनंद देने के लिए और असुरों का विनाश, उनका संहार करने के लिए। और आपको अपनी सब सेवाएं इंद्रियों के द्वारा, अपनी सब सेवाएं आपको अर्पित कर सके इंद्रियों और मन के द्वारा, अपने आप को पूजा की भेंटें अर्पित कर सके, आपकी पूजा कर सके, आरती कर सके, आपकी वंदना प्रार्थना कर सके, इस तरह से आपके उस साकार रूप की, कृष्ण रूप की। हे भगवान, यदि आप अपने सत्य चित आनंद रूप में, जो सत्य है, जो सदा रहने वाला है कृष्ण रूप, उसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, लेकिन अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के सहयोग से ऐसा लगता है कि वो देवकी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, ऐसा लगता है। क्यों? योग माया के माध्यम से। योग माया भगवान की ऐसी ही है कि जो जब तक कोई भक्त नहीं है तब तक वो समझ नहीं पाता भगवान को, वो सामान्य अपने जैसे ही समझने लगता है। चिद जो ज्ञान से परिपूर्ण है, पूर्ण जिनमें ज्ञान है, और आनंद रूप जो इसमें पूर्ण आनंद है, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है। आपका ये सच्चिदानंद रूप जो है कृष्ण रूप, ये लोगों के मन में अनेक प्रकार की जो दुविधाएं हैं, ठीक से जानकारी भगवान कैसे है ना होने की, वो सब अविद्या को दूर करने वाला है आपका ये दिव्य स्वरूप, आपके पद के बारे में, जो लोगों के सभी प्रकार की मनगढ़ंत मन में जो धारणाएं हैं कल ना प्रकट होते अगर आप, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते हैं। अगर आप धरती पे अवतार नहीं लेते अगर, तो लोग मनगढ़ंत कल्पनाएं ही करते रहते, जैसे आज के समय में कई सारे ऐसे अपने अपने तरीके से कल्पनाएं कर रहे हैं। कोई सोचता है भगवान ऐसे होंगे, कोई सोचता है भगवान वैसे होंगे, कोई सोचता है नहीं वो तो अल्लाह है, कोई सोचता है कुछ है, नाम दे के उनको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मान्यताओं से उस लगा है प्रयास में कल्पनाएं करने में उनके बारे में। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत उसी को सिद्ध प्रूव करती है, प्रमाणित की वास्तव में भगवान कौन है, कैसे हैं, उसको बताती है। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। ये भगवान कृष्ण का अवतार उन सब जो काल्पनिक बनाए गए हैं ना, उसका सब मुंह तोड़ जवाब है, मूर्तियां। जैसे कई बार कोई वो चाइना के जो है या बुद्धा करके एक वो जो मूर्ति है, उनको लोग रख लेते, सोचते हैं नहीं इससे बड़ा धन आएगा, कोई किसी को मान लेते हैं, अलग अलग सोच से। लेकिन ये कृष्ण अवतार इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण रूप में,
उन सबको जिस बताने के लिए संसार के जीवों को वास्तव में मेरा ये ओरिजिनल वास्तविक रूप कृष्ण रूप है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। जैसे जैसे जिसका है, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, जो जिस गुण के प्रभाव में है अपने कर्मों के द्वारा, वो वैसा वैसा ही कल्पना करता है भगवान के बारे में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, सबसे पुरातन, मतलब जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से भगवान, सृष्टि के पहले भी थे, जब सृष्टि है तब भी है, सबसे पुरातन, उनसे पहले कोई नहीं है भगवान से पहले। अर्थात भगवान का कोई माता पिता नहीं है, वो सबसे पुरातन है। अतः कुछ धर्म अनुयायी कल्पना करते हैं, धर्म को मानने वाले अलग अलग कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा। बहुत प्राचीन होगा तो क्या करते हैं, वो कई बार उनकी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में तस्वीर बनाते हैं। कई बार ब्रह्मा जी की भी आप तस्वीर देखेंगे तो उनकी ऐसी बनाते हैं, शिव जी के, ब्रह्मा जी के एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, दाढ़ी मूंछों में। वास्तव में उनका ऐसे दिव्य शरीर है ब्रह्मा जी के और शिव जी के भी, कि जिसका प्रभुपाद जी ने कई जगह भागवत के अंदर उनके चित्र शिव जी के दिए हैं प्रमाणित, जो कितने सुंदर हैं, आकर्षक हैं शिव जी के स्वरूप, ब्रह्मा जी के स्वरूप। लेकिन वो ऐसा सोच के ऐसे ही भगवान का भी स्वरूप को ऐसे ही मान लेते हैं कि हाँ, कि अतः ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। उनको उनका चित्र बनाएंगे ऐसा कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति कोई। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है। इसका बताया गया कि इसके विपरीत, कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। जैसे महाभारत के युद्ध के समय में भगवान कृष्ण की आयु लगभग 121 वर्ष या 125 वर्ष के आसपास थी। लेकिन भगवान कृष्ण देखने में कैसे लगते थे? केवल 16 वर्ष के, नव यौवनम, इसलिए उनका एक नाम। उनका शरीर बढ़ता है बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था, फिर उसके बाद किशोर अवस्था, लेकिन ठीक उसके बाद नवयौवन में 15 साल के बाद वो 16वें साल में जाके रुक जाता है। उसके बाद शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता भगवान कृष्ण का, फिर एक जैसा रहता है चाहे कितना भी। तो इसलिए यही बात कही जा रही है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है, हर समय वो यौवन है। जैसे इसके ऊपर भी चित्र बना हुआ है, ऐसा भगवान का यौवन है, हर समय स्वरूप। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त हैं, विज्ञानम अज्ञान भिद आपमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। एक होता है ज्ञान का मतलब है खाली थ्योरिटिकल, थ्योरी के रूप में आपने खाली किसी ज्ञान को जान लिया। लेकिन विज्ञान का एक अर्थ यहाँ पे पता है ये भी होता है कि अनुभूत ज्ञान, जिसको आप अप्लाइड साइंस या अपने व्यवहारिक रूप में जिसको जाना है, जिस ज्ञान को जीवन में उतार कर, वो अनुभूत, जिसका अनुभूति की है आपने व्यवहारिक रूप जीवन में देकर जिस ज्ञान की, वो अनुभूत ज्ञान भी विज्ञानम का अर्थ होता है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जो दिव्य ज्ञान है उसको धारण करने का तरीका है अवरोह। एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह। अवरोह का मतलब होता है भगवान से चल रही गुरु परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, गुरु से शिष्य ऐसे करते हुए भगवान से आज तक, सृष्टि के शुरू से लेके आज तक, उसको परंपरा के, गुरु परंपरा के माध्यम से जो प्राप्त करना, उसे कहते हैं अवरोह विधि, अवरोह। और जो होता है कि नहीं वेदों पुराणों से हम नहीं, हम तो अपने केवल मन से ही अपने आप से ध्यान करके केवल ईश्वर के बारे में जानना चाहेंगे, वो होता है आरोह पंथा। कि भगवान के कुछ जानकारी नहीं, बस केवल अपने प्रयासों से लगे हैं, उसमें कई बार कितना कितना समय लगा के भी पूर्ण रास्ता तय करना मुश्किल होता है, पूरी जानकारी हासिल करना भगवान के बारे में।
लेकिन परंपरा से ये पूरी इंफॉर्मेशन जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से, भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से वास्तव में भगवान कौन है, कैसे हैं, हम जानकारी हासिल करके उनमें मन को एकाग्र कर सकते हैं भगवान की ओर। उनके बारे में बार-बार जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो मन उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा भगवान कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप के प्रति। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। भगवान कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में जैसे ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किया है। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है। ब्रह्म संहिता जो है वो में जो श्लोक हैं, ब्रह्मा जी ने जो भगवान कृष्ण की स्तुति में जो श्लोक कहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा। तो वो वास्तव में उन्होंने केवल किसी ग्रंथ से जानकर नहीं वो खाली ब्रह्म संहिता में वर्णन किया। उन्होंने पहले जो जानकारी तपस्या के द्वारा हासिल की, तपह तपह 2 शब्द सुनाई दिए उन्हें, उससे उन्होंने पहले तपस्या की। तपस्या के द्वारा जिस स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ, उसको ब्रह्म संहिता में फिर गुणगान किया कि वो गोविंद कैसे हैं। वेणुम क्वदंतमरविंद दलायताक्षम, जिन्होंने अपने अधरों पर होठों पर वेणु बांसुरी धारण कर रखी है। अरविंद कमल के समान जिनके नेत्र हैं। अरविंद दलायताक्षम, बरहावतंसम, जिन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर रखा है। असितांबुद सुंदरांगम, जिनके सारे अंग सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और जिन्होंने करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को लज्जित शर्मिंदा करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों से भी जो अधिक सुंदर हैं, ऐसे उन गोविंदम आदि पुरुषोत्तम मोहम्मद जामे, उन आदि पुरुष में गोविंद का भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी उन श्लोकों में कह रहे हैं ब्रह्म संहिता के। तो यहाँ पर यही बात वर्णन की जा रही है कि वास्तव में ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति ब्रह्म संहिता में गाई है, वो अनुभूत ज्ञान है, जो अनुभव से उन्होंने प्राप्त किया दर्शन करके भगवान कृष्ण के बारे में, जिसे ब्रह्मा ने फिर आगे प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने, ब्रह्मा जी की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी दूसरे गुरु हैं। पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर इस परंपरा में 22वें गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या या काल्पनिक नहीं है, कोई मनगढ़ंत करा के। सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। कि सब प्रकार की जो काल्पनिक चिंतन करना है, केवल कल्पनाएं कर करके भगवान के बारे में चिंतन करना, उसको सबको काटता है, सदैव मात देता है। इस तरह का जो विज्ञान भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं जो। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना, देवता कहते हैं, आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भिद आप मार्जनम, अर्थात चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश तब तक नहीं हो सकता था जब तक आप स्वयं प्रकट होके आपने लीला करके नहीं दिखाए। जब अभी लगभग केवल महीने भर के भी नहीं हुए, 10 दिन के लगभग आसपास पूतना राक्षसी का वध कर दिया। फिर जब लगभग 3 महीने के हुए तो शक्टासुर का, असुर का वध कर दिया। लगभग 1 साल के जिस समय हुए तो उस समय उन्होंने बकासुर, इनके एक एक करके इनको कर्णावृत का वध कर दिया 1 साल के जब थे। तो ये बात बताती है कि वो चाहे एक महीने के बालक हैं, चाहे 1 साल के हैं, चाहे 10 साल कितने भी, उनके शरीर में, भगवान के दिव्य शरीर में शक्ति पूर्ण है। उसमें ऐसा नहीं है हमारी तरह से कि एक छोटा-सा बालक है, तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, धीरे-धीरे शरीर में शक्ति का भी विकास होगा शरीर के विकास के साथ। तो इस तरह से जो मनगढ़ंत खाली कल्पनाओं से चिंतन करते थे, उस अज्ञान का आपने पूरी तरह से नाश कर दिया। कृष्ण रूप में अवतार लेकर, देवता कहते हैं धरती पर अपने।
ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है चिंतन परक ज्ञान के द्वारा। भगवान का साक्षात्कार ना ही किया जा सकता है अज्ञान भिद आप मार्जनम। दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी। जो संसार के अंदर केवल भगवान के बारे में कई तरह की कल्पनाएं और धारणाएं फैली हैं मनगढ़ंत, वो सब अविद्या मिट जाएगी आपके इस अवतार लेने से कृष्ण रूप में। और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। और ब्रह्मा जी जैसे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अनुभूत अनुभव किया गया, दर्शन किया गया जिस स्वरूप का, और फिर उन्होंने जो उपदेश जो ज्ञान है उसकी स्थापना होगी इस संसार में आपके प्रकट होने से। मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जो है भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, तो अपने उन परिस्थिति में प्रभावित होकर उन गुणों से प्रकृति के गुणों के अनुसार ईश्वर की वैसी वैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। जैसे हम पीछे भी बताया था कि पीछे एक न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि चाइना चाइना के अंदर सैकड़ों कोई शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु का जन्मदिन मनाया और उसमें क्या किया, एक शीशे के जार के अंदर क्या था 400 किलो सुअर का मांस था प्रसाद रूप में बांटने के लिए। तो कहने का अर्थ है यही जो सब बातें यहाँ पर बताई जा रही कि ऐसी जो कल्पनाएं हैं उस वक्त खत्म, जो जिस वो तमोगुण से प्रभावित हो तो वैसी ही कल्पना करने लगे भगवान के बारे में कि हाँ उनको सुअर के मांस का ये सब प्रसाद का प्रसाद नाम से कहना। वो न्यूज़पेपर की कटिंग हमने काटी भी थी अपने पास रखी थी कि देखिए क्या क्या हो रहा है कलयुग के प्रभाव से। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है संसार में कलयुग के अंदर, किंतु आपके प्रागट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। आप कृपा करके जो ये प्रकट हो रहे हैं कृष्ण रूप में देवता स्तुति करते हुए कहते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा संसार के जीवों को कि वास्तव में आपका असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं, कि वो सत्व गुण के अंदर ही वैसा ही शरीर धारण करते हैं सत्व गुण का, कि वो रजोगुण का नहीं, राजसिक वृत्ति का नहीं, तमोगुण लेके सतोगुण का शरीर धारण करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार से परे है, वो सतोगुण में नहीं है उनका शरीर, इसमें है विशुद्ध सतोगुण के अंदर। उन तीनों भौतिक के जो गुण है इस संसार के, जो ये भौतिक गुण तीनों में कुछ ना कुछ दोष है। सतोगुण में भी पूरा शुद्ध नहीं कि आप भगवान को नहीं जान सकते सतोगुण में केवल, हाँ उनकी पूजा भक्ति ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इस गुण के प्रभाव से भी ऊपर उठना पड़ता है, शुद्ध सत्वगुण में आना पड़ता है जीव को, अगर भगवान को कृष्ण रूप या नारायण रूप में वो जब जानना चाहता है। तो वस्तुतः वास्तव में कृष्ण या नारायण का जो रूप है किसी भौतिक विचार से, हम भौतिक कितना भी मन से विचार करें उससे परे है। हम मतलब विचार के द्वारा कभी भी उन्हें जान नहीं सकते विचार करके। हम केवल शास्त्रों में जो वर्णन है उस प्रमाणों के आधार पे हम उनसे प्रार्थना करने पर, जब हम भजन भक्ति करते हुए प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा से वो जाना जाएगा, विचार से नहीं जाना जाएगा, खाली सोचने मात्र से। जब हम बार बार प्रार्थना करेंगे जब करते हुए, निष्काम सेवा करते हुए, तो तब भगवान खुद ही कृपा करके कहते हैं ना, सोई जानही जेहि देहु जनाई। रामायण में पंक्ति है कि वही भगवान को जान पाता है जिसको वो स्वयं कृपा करके जनाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जो कहते थे कि हमें भगवान कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस तरह का आचरण या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए कि जिसके द्वारा स्वयं कृष्ण इच्छा करें हमें दर्शन देने की, कि स्वयं भगवान कृपा करके दर्शन इच्छा करेंगे, इसको अब अपना दर्शन दे देना चाहिए। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो गया या पूरी तरह से भगवत भावना से, कृष्ण भावना से भावित हो गया। यहाँ तक कि महानतम मायावादी
शंकराचार्य जी जो हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि नारायण परो अव्यक्तात्, अर्थात भौतिक सृष्टि द्रव्य के या पदार्थ के अव्यक्त प्रागट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है। अर्थात ये भौतिक सृष्टि भी पदार्थों से, जो 5 पदार्थ हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 पदार्थों से के अव्यक्त प्रागट्य से, अर्थात ये पांचों पदार्थों की जो तत्व रूप में अव्यक्त अवस्था है, उस अव्यक्त अवस्था से पांचों पहले पंच महाभूत प्रकट होते हैं। इनके द्वारा सारा संसार फिर सृष्टि हो पाती है उत्पन्न, या फिर द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से, इन पदार्थों के संरक्षण से उत्पन्न होती है सृष्टि। ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया इस बात। और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। ये भगवान शंकराचार्य जी ने बात कही कि लेकिन कृष्ण जो है ना, इस भौतिक तत्वों के या भौतिक पदार्थों के इसके बोध से, इसके अनुभव से, इससे परे हैं उन भगवान कृष्ण या उनका दिव्य शरीर। ये भगवान शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इसी भौतिक बोध से परे अवस्था, इस भौतिकतावादी जो बुद्धि है, सोच है, इससे परे की जो अवस्था है अलग, इससे ऊपर की जो अवस्था है, उसी को श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है, नाम दिया गया है, समझने के लिए, जानने के लिए। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है। भगवान कृष्ण का संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर हैं, भौतिक सत्वगुण से ऊपर हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित और आनंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। जब विभिन्न अवतार लेते हैं, जैसी जैसी जब समय आवश्यकता होती है धरती पर भगवान को, या ब्रह्मांड में किसी भी अन्य लोकों में भी, तो भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। जैसे बताया, जैसे भगवान जब प्रलय के समय में, जिस समय मनु महाराज और उन सप्तऋषियों की रक्षा करनी थी भगवान ने, तो उस समय में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। जिस समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना था, तो कच्छप अवतार लेके अपनी पीठ पर धारण कर लिया मंदराचल पर्वत को। जिस समय क्षत्रिय राजा भटक गए, उनका संहार करना था, तो परशुराम भगवान के रूप में आ गए। जिस समय संसार को मर्यादा बतानी थी, एक राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, मर्यादा, तो राम रूप में आ गए। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि वो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, जैसी जैसी समय काल परिस्थिति थी, आवश्यकता थी, आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। देवतागण की स्तुति कर रहे हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। इसलिए आपका नाम कृष्ण है, क्योंकि आप सर्व आकर्षक हैं। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर भी कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला, लेकिन वो सांवला ऐसा नहीं है जैसे हम संसार में देखते हैं। वो सांवला जो रंग है, वो एक शायद केतकी का पुष्प है, या कोई एक हमने देखा, ऋषिकेश में हम गए थे तो वहां पे वो पुष्प था। तो जैसे श्याम मेघ होते हैं, बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ नील वर्ण का वो बहुत सुंदर आकर्षक पुष्प होता है। उससे तुलना कुछ की गई है, वास्तव में तो भगवान के स्वरूप की तुलना की नहीं जा सकती उनके सौंदर्य की। लेकिन श्याम का अर्थ जैसे वो सांवला है, फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया।
कभी कभी आप नंद नंदन कहलाते हैं क्योंकि नंद महाराज के पुत्र होने से। कई बार आप वासुदेव कहलाते हैं जैसे वसुदेव जी के पुत्र होने, या फिर देवकी नंदन कहलाते हैं माता देवकी के पुत्र होने, क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है। ऐसा सोचना है निर्विशेषवादियों का कि आपके जो नाम या रूप हैं किसी विशेष कार्य या किसी विशेष गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक अथवा दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। एक संसारिक जैसे भौतिक कोई एक व्यक्ति कुछ जैसे देखता है, फिल्म देखता है, कुछ ऐसा, ऐसा केवल मान के वो एक आप देखते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि किसी विशेष कार्यों से आपके वो कार्य और वो गुणों के कारण आपके नाम हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? असंख्य वैकुंठ लोकों में भगवान के वो अवतार भी शाश्वत हैं। भगवान मत्स्य, भगवान वामन, भगवान वराह, भगवान नरसिंह, ये कोई उस समय प्रकट केवल नहीं हुए हैं कि हाँ उस समय उनका जन्म हुआ था केवल, जब आवश्यकता पड़ी। अपने वैकुंठ लोकों में अपने भक्तों के साथ जो-जो उन रूपों की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके साथ नित्य शाश्वत वास करते हैं। केवल अपने उन वैकुंठ लोकों से आते हैं उस समय में लीला करके फिर अपने धाम में लौट जाते हैं वास्तविकता में। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, आपका रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। केवल मन के द्वारा आप सोच-सोच के कहें कि आप जान जाएँगे भगवान की स्वभाव को, उनके रूप को, उनके कार्यकलापों को तो नहीं जाना जा सकता कि मात्र कल्पना से, मन के सोचने मात्र से। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि, मतलब जरा सी भी रुचि अगर थोड़ी सी भी अगर है आपके चरण कमलों की सेवा करने के प्रति, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है, केवल वही व्यक्ति। इसका मतलब है भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की मन में रुचि जो है, इच्छा प्रबल करनी पड़ेगी। तब हम भगवान को वास्तव में जान पाएंगे। वास्तव में भगवान ये शाश्वत रूप में हमारी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास तब बन पाएगा। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते हैं। कोई कहे नहीं, मैं भक्ति से हटकर केवल अपने अलग ढंगों से, तरीकों से केवल भगवान को पूर्ण जानूंगा, तो परिणाम में श्रील सुखदेव जी कहते हैं एक अंश भी नहीं समझ सकते हैं। भागवत में एक और बात वर्णन भी है, श्रील सुखदेव जी भी भगवान को निराकार ही मानते थे शुरुआत में। जब वो जन्म लेते ही सीधा जंगल की तरफ चले गए, घर में रुके ही नहीं, और जब सीधा जंगल में चले गए और वहां पे जाके भगवान को निराकार रूप में उनका ध्यान करने लगे। अब उनके जो पिता हैं भगवान वेद व्यास जी, उन्होंने भगवान की लीलाओं पर जो ये श्रीमद् भागवत लिखी, इसका प्रचार करने के लिए पुत्र की इच्छा की थी भगवान से, और पुत्र तो चला गया जंगल में। तो प्रचार कैसे करें, किससे करवाएंगे इस भागवत का? तो उन्होंने अपने गुरुकुल के बालकों को कहा तुम जाके जंगल में इसका उच्चारण करो, इनका श्लोकों का, जो भगवान के सौंदर्य के बारे में है, जो पूतना वध से संबंधित। जब वो ध्यान में बैठने जा रहे थे, श्रील सुखदेव गोस्वामी नदी में स्नान करके ध्यान करने निराकार का, ये शब्द कानों में सुनाई दिए भगवान के स्वरूप के बारे में, कि भगवान का बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, नटवर वपु, जिनका एक नर्तक के समान वेश है, जिन्हें वेशभूषा धारण कर रखी है, पहनी है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में पुष्पों के कुंडल धारण कर रखे हैं। विभ्रदवासा, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है। कनक कपिशम, गले के अंदर माला धारण कर रखी है सोने की और इस तरह की वैजंती माला।
वै जयंतीम चा मालाम, वैजंती पुष्पों की माला। रधरान वेणो रधर सुदया, जिन्होंने अधरों पर बांसुरी धारण कर रखी। ओरयन गोप वृंदई, चारों तरफ से गोप बालकों से घिरे हुए हैं, हजारों लाखों गोप बालकों से। वृंदारण्यम, वृंदावन रूपी वन में। स्वपदगम नम, अपने चरण कमलों के द्वारा प्राविष्ट गीत कीर्ति गान करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं वनों में। ये श्लोक जैसे ही कान में पड़ा, भगवान वेद व्यास जी ने जो गुरुकुल के बालकों को सिखाया था, वो लकड़ी काटने जाते थे रोज यज्ञ के लिए। वो श्लोक सुना तो एकदम अब इनका ध्यान ही ना लगे निराकार में। तब बालकों के पास आके कहते हैं, श्लोक आपको किसने सिखाया भाई? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने। कहते कौन है आपके गुरुदेव? कहते भगवान वेद व्यास जी। तब सुखदेव जी सोचने लगे तो मेरे पिता हैं। तब फिर पिता के पास आए और उनको दंडवत करके कहते हैं कि पिताजी मेरे को ये भगवान की जो लीलाएं हैं भगवान के, ये मेरे को बताइए। तो व्यास से तो पहले ही चाहते थे भगवान वेद व्यास जी। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको फिर भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं और ये सब बताया भागवत में वर्णन। तो यहाँ पर वर्णन है कि अन्य लोग लाखों वर्ष तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में अभक्त जो भक्त नहीं है, दूसरे शब्दों में अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। भगवान की जो प्रमुख शक्ति है योग माया, वो योग माया शक्ति भगवान को चारों ओर से ढके रहती है, भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप को। तो जब तक कोई भक्त नहीं है, तब तक वो भगवान को जान ही नहीं पाता वास्तव में भगवान कैसे। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। जब तक वो भक्त नहीं है, अब भक्तों के लिए मैं प्रकाशित नहीं हूं, भक्त नहीं जान पाएंगे मेरे को। जिसका उदाहरण दुर्योधन के सामने भी भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पहचान पा रहा भगवान कृष्ण को। कहते तू ग्वाला मुझे ज्ञान देगा? शिशुपाल दंतवक्र नहीं पहचान पा रहे हैं, कंस नहीं पहचान पा रहा, राक्षस ये सब वो नहीं पहचान पा रहे थे, यहाँ तक इंद्र भी समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर बताया है कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे उस समय में, और सबों ने उन्हें देखा भी था। करोड़ों लोग वहां पर थे, उन्होंने सबने देखा भी था कृष्ण भगवान को, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। एक स्पष्ट ये शास्त्र के प्रमाण से ये बात वर्णन है महाभारत के पुस्तक। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली। भले वो उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन उनका दर्शन करके उनकी जब मृत्यु हुई तो कम से कम मुक्ति जरूर उनको मिल गई कि जन्म मरण के इस चक्र से छूटने का वो जरूर मुक्ति भले मिल गई उनको, लेकिन उनको वैकुंठ लोग या वो नहीं मिलेंगे। और वह वैकुंठ लोगों, लेकिन यहाँ वर्णन है कि उनके मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोग भेज दिया गया। दर्शन का लाभ भगवान के यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं उनको, लेकिन उनको वैकुंठ भेज दिया गया। ऐसों को भी जो भगवान को भगवान रूप में नहीं पहचान सके, लेकिन मात्र दर्शन हुआ उनका, लेकिन उनको पहचान नहीं पाए, तो भी उनको वैकुंठ मिल गया ऐसों को। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह से उसको विस्तार से एक एक उसको समझाते हुए ये किया है, जिससे सब तरह के जब तक मन से संशय खत्म नहीं होंगे भगवान के बारे में, तब तक भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा या पूर्ण भक्ति नहीं जागेगी, हो पाएगी तब तक। इसलिए भगवान को पूर्ण जानना बहुत जरूरी है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का लीलाएं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में, तो ये सब इसमें श्रीमद् भागवत में
और इसमें विशेष रूप से लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में इसका वर्णन है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का। तो समय हो चुका है, इससे आगे वैसे चलो इसे पूर्ण कर लेते हैं, बस एक पैराग्राफ लास्ट है इस अध्याय का। नहीं, 2 पेज है अभी। ठीक है, यही करते हैं क्योंकि फिर अगली बार इसको कर सकेंगे पूरा करते हुए। तो इसको हम कोशिश करें इस बात को समझने की, इसके माध्यम से भागवत और भगवत गीता के माध्यम से भगवान के बारे में, कि इसमें कुछ भी अक्षरशः ये सब सत्य है भगवान के बारे में जो वर्णन है, जो भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम।